आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही मजेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिख लेना है टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या प्रकार होते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन के। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन बोले या डायनेमिक फ्रिक्शन बोले दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, तो इससे पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि देखिए साइंस में सब चीज क्या होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन दो टाइप में, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो भाग में उसको क्लासिफाई किया गया था। तो उसमें इंटरनल में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता था, रुका होता था, तो उसमें किस तरह का फ्रिक्शन लगता था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता था। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता था, जब ऑब्जेक्ट जस्ट मोशन में आया हो तो उसको हम लोग बोलते थे जैसे कि देखते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट तुरंत मोशन में आया है ना, जब मोशन में आया है तो उसमें किस तरह का फ्रिक्शन लग रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। और तीसरा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसका डिटेल भी जानेंगे कि उसका टाइप कितना प्रकार का होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, प्रॉपर एक मोशन में जा रहा हो, तो उसमें किस तरह का फ्रिक्शन लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तीनों समझ में आ गया होगा। स्टैटिक का मतलब जो स्टार्टिंग में रेस्ट में है, उसके बाद जो लिमिटिंग में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही मोशन में आया, जस्ट मोशन में आया हो, उसमें फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पिछला वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां पर से आप लोग जाके डिटेल देख सकते हो। ठीक है, आज उसका टाइप पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा किसके बीच में, सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। तो उसको दो भाग में बांटा गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। किसको, काइनेटिक फ्रिक्शन को बांटा गया है दो भाग में, पहला है स्लाइडिंग और दूसरा है रोलिंग। इस नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्लाइडिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, इससे वाकिफ हैं आप लोग। तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि ये कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर में एक कोई बॉडी है जो इस तरह से है, तो ये बॉडी क्या कर रहा है, इस पर मोशन करना चाहता है या फिर कर रहा है। तो इसको मोशन करने के लिए हमको इसमें फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स जब हम लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन काम करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन काम करेगा। तो इस सरफेस के इस पॉइंट पर और इस बॉडी के इस पॉइंट पर दोनों में क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, जब दोनों बॉडी जब कांटेक्ट में आएगा, जब दो बॉडी, इस बॉडी का ये वाला हिस्सा और ये सरफेस दोनों क्या हुआ, कांटेक्ट में आया, जैसे ही कांटेक्ट में आया दोनों के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, क्योंकि हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, किसी भी सरफेस पर, वो रफ हो सकता है या फिर प्लेन सरफेस हो सकता है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच में, दोनों कांटेक्ट में आने से इसके ऊपर दोनों में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोल का मतलब समझ में आ रहा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब इससे कि कोई भी गाड़ी का टायर है या पहिया है, जो जिसको व्हील बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना, तो ये व्हील है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में, इसके इस बॉडी का ये वाला हिस्सा और ये सरफेस का ये वाला हिस्सा, दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो इस दोनों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो चक्का होता है इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है किस तरह से कि एक अगर गाड़ी है, गाड़ी का पहिया कुछ इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए, और एक गाड़ी है इस तरह का जिसका चक्का कैसा है, पूरा गोल है ना। तो कौन सा ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके ज्यादा हिस्सा में कांटेक्ट में आ रहा है ना, इसके सरफेस पर कांटेक्ट में ज्यादा हिस्सा आ रहा है ना इसका, और इसका कम हिस्सा में इसका फ्रिक्शन लगेगा। तो हमेशा आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में क्या होता है कि चक्का गोल होता है, गोल होने का कारण क्या है कि सरफेस पर और इस व्हील पर दोनों में कम फ्रिक्शन लगता है, जिससे हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। समझ में आ गया होगा।
क्लियर हो गया होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में एक डिफरेंस है छोटा सा, चलिए देखते हैं हम लोग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग। एक बॉडी क्या करता है, स्लाइड करता है, कैसे, ओवर द सरफेस, कहां पर करता है, तो सरफेस पर करता है, ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पर, कहां पर वो ट्रैवल करेगा, तो एक सरफेस पर ट्रैवल करेगा, तो वो क्या करेगा, सरफेस पर जब ट्रैवल करेगा तो उससे क्या होगा, स्लाइड करते हुए जाएगा। स्लाइड करते हुए मतलब घसराते हुए, जिसको नॉर्मल भाषा में बोले तो घसीटते हुए, है ना। तो ये स्लाइड करते हुए जाएगा, स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में देखिए यहाँ जैसे कि स्लाइडिंग, एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस, ये सरफेस पर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। जैसे ही रोलिंग आता है, रोलिंग क्या करता है, रोल करता है, कहां पर, सरफेस पर। इस सरफेस पर क्या करते हुए जा रहा है, ये रोल करते हुए जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये क्या हो जाएगा आपका, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया होगा। दोनों पिक्चर आप चाहोगे तो बना सकते हो, इसका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो आपको टॉपिक से ही क्लियर हो जा रहा है। चलिए रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं। द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग। एक बॉडी क्या होगा, एक्चुअली में रोल करेगा, कहां पर, ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। दोनों का डेफिनेशन मैंने आसान करने का कोशिश किया, दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस कहां अंतर है, स्लाइडिंग और रोलिंग में। इस तरह से आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको आप लोग क्या करोगे, नोट्स बना लोगे, और ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये पिक्चर बना सकते हो, और ये पिक्चर कहाँ बनाना है आपको, यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो। और हाँ, इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं। क्लास 11 का भी यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 12 का भी क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाए, जिससे और ये बच्चे आप लोग जो कांटेक्ट में होंगे वो सब भी साथ में पढ़ सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।